अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिरसा मुंडा जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। झारखंड के स्थापना दिवस पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य की जनता को बधाई दी और महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न हिस्सा था। पीएम मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और उनके नेतृत्व ने मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विरोध। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है, आदिवासी समाज के एक महान नेता थे जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई बल्कि आदिवासी संस्कृति, पहचान और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी संघर्ष किया। उनके संघर्ष को हमेशा याद किया जाएगा और उनका जीवन आदिवासी समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश। झारखंड के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की जनता को बधाई दी और राज्य की समृद्धि, संस्कृति, विरासत और विकास की दिशा की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड न केवल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है बल्कि यहाँ की जनसंख्या की साहसिकता, मेहनत के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि झारखंड ने कई राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आगे भी यह राज्य भारत की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार हमेशा झारखंड की सरकार के साथ खड़ी रहेगी और विकास के नए अवसरों को पैदा करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि झारखंड में आदिवासी संस्कृति का संरक्षण और उसे बढ़ावा देना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्य सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था जिसमें आदिवासी संस्कृति और उनके योगदान पर ध्यान केंद्रित किया गया। बिरसा मुंडा की जीवन यात्रा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। उनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था और उन्होंने कम उम्र में ही समाज के लिए अपने कार्यों की शुरुआत कर दी थी। बिरसा मुंडा ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विशेष भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उन्होंने मुंडा आदिवासियों को संगठित कर उल गुलान यानी 1900 से 1901 नामक एक महत्वपूर्ण विद्रोह का नेतृत्व किया। यह विद्रोह आदिवासी समाज की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए था। उनकी लोकप्रियता इतनी बड़ी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 1900 में उन्हें एक फर्जी मुकदमे में दोषी ठहराया। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को जेल में हुई थी, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए जीवन भर संघर्ष किया और एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जिन्होंने समाज के दबे कुचले वर्ग को जागरूक किया। झारखंड का गठन और इसके महत्व। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जब इसे बिहार राज्य से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया। राज्य के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ के आदिवासी और स्थानीय जनजातियों को उनका अधिकार मिल सके, साथ ही उनके सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सके। झारखंड का क्षेत्रफल करीब 79,714 वर्ग किलोमीटर है और यह राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से घिरा हुआ है। झारखंड की राजधानी रांची है जो एक ऐतिहासिक शहर भी है और यहाँ बिरसा मुंडा की प्रतिमा और उनकी यादों के कई स्थल हैं। झारखंड का गठन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी जो आदिवासी समाज के हितों को लेकर उठाए गए कदमों को प्रतीक बन गई। झारखंड के निर्माण के बाद यहाँ की सरकार ने राज्य की समृद्ध प्राकृतिक धरोहर, जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा और उनके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान। आदिवासी कल्याण पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान आदिवासी समुदाय के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, जिसका उद्देश्य उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले वर्षों में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिनमें वन नेशन, वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाना और उन्हें जीवन स्तर में सुधार के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी कल्याण को लेकर कई घोषणाएं की हैं और उनके नेतृत्व में आदिवासी कल्याण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है, ताकि उनकी विरासत को सम्मानित किया जा सके और उनके द्वारा किए गए संघर्ष को युवा पीढ़ी के बीच प्रस्तुत किया जा सके। झारखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में आदिवासी संस्कृति का विशेष स्थान है। यहाँ की लोक कला, संगीत, नृत्य और शिल्प पारंपरिक रूप से आदिवासी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी समुदाय के लोग अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए आधुनिकता से तालमेल बैठाते हैं।
झारखंड में बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मानित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें झारखंडी लोक नृत्य, मेला और आदिवासी कलाओं का प्रदर्शन होता है। राज्य सरकार आदिवासी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से बिरसा मुंडा के जन्म स्थल, उनके समाधि स्थल और अन्य ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। ये कदम न केवल राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि आदिवासी संस्कृति की पहचान को भी वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। निष्कर्ष, बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड के स्थापना दिवस का महत्व केवल ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न वर्गों और समुदायों का योगदान अनमोल था और उनके संघर्षों को हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदिवासी समुदाय के लिए किए गए कार्यों और उनके विकास के प्रति प्रतिबद्धता से यह साबित होता है कि केंद्र सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिरसा मुंडा का जीवन और उनके आदर्श आज भी देश के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। झारखंड राज्य के गठन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और राज्य सरकार की विकास प्रयासों से आने वाले वर्षों में झारखंड और भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।